हेलो माय डियर टॉरस वृषभ राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृषभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, लेट्स चेक। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं टॉरस आपके लिए। तो स्टैलिटीज की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन को ना पेशेंस रखने में दिक्कत हो रही है। पेशेंस ये भी हो सकता है कि आपका वेट करना। पेशेंस ये भी हो सकता है कि चीजें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं। पेशेंस ये भी हो सकता है कि चीजें खत्म ही क्यों नहीं हो रही हैं। पेशेंस ये भी हो सकता है कि ये रिश्ता टूट ही क्यों नहीं रहा, खत्म क्यों नहीं हो रहा ये रिश्ता। पेशेंस ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप जो है इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं। तो ये सारी चीजों में पेशेंस रखने में मुश्किल हो रही है उस इंसान को। मैं देख रही हूँ कि इस इंसान की लाइफ में ना राइट नाउ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इसको कहते हैं ना, जब प्रॉब्लम आती है ना तो सारी तरफ से आ जाती है। तो हो सकता है करियर सही नहीं चल रहा, फैमिली में कोई इश्यूज हैं, इधर से आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, उधर से उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही हैं। तो बहुत सारी चीजें एक साथ कहते हैं ना वो धावा बोल दिया है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में थोड़ी ज्यादा बढ़ रही हैं और इनको सब कुछ एक साथ नहीं संभाला जा रहा है। सारी चीजें एक साथ नहीं संभल रही हैं इनसे, और इन्हें ऐसा है कि इनको थोड़ा समय चाहिए। और वो समय जो इन्होंने लिया आपसे, हो सकता है मांगा हो समय आपसे, तो समय आपसे लिया है, उस समय के दौरान चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। तो उसमें क्या लग रहा है कि यार समय भी मांग लिया हमने सामने वाले से, पर सिनेरियोस ठीक ही नहीं हो रहे हैं। आ रहे हैं ना चैलेंजेस। देखो यहाँ पर भी स्वॉर्ड है, वहां पर भी स्वॉर्ड है। और ये देख लो ये क्या है, ये 7 कप्स जो छोड़कर ये 8 मतलब इंसान निकला है आगे। वो 7 कप्स क्या है, डिजायर है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, गोल्स हैं, अपनी करियर हो गया अपना, अपनी एजुकेशन हो गई, कुछ भी हो सकता है। चीजें पूरी नहीं हो रही, चीजें ठीक नहीं हो रही है और उसको लग रहा है कि यार ये तो और डिसअपॉइंटमेंट में जा रहा है इंसान। तो इस समय पर आपके पर्सन की एनर्जी अगर मैं आपके लिए देखूं तो उसको बहुत डिसअपॉइंटमेंट है कि ये सिनेरियो और वर्स्ट क्यों होता जा रहा है। ठीक है। दूसरा, वो इंसान आपको डेफिनेटली पसंद करते हैं, चीजें ठीक जरूर करना चाहते होंगे, बट यहाँ पर जो अभी का समय आ रहा है टॉरस, ये इंसान थोड़ा समय आपके साथ डिस्कशन में लगाना चाहते हैं, जहां पर क्लियर डिस्कशन हो, जहां पर डिफेंसिव मोड पर आप एक दूसरे को ब्लेम ना करते रहो, जहां पर क्लैरिटी हो कि आपके और उनके बीच में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या ये आप लोग रह सकते हो, नहीं रह सकते हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप अलग हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। वो सारी चीजें वो डिस्कस करना चाहते हैं। गॉट इट। और देखते हैं क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप इस तरीके के नेचर में हो जहां पर आप डिफेंसिव हुए हो, जहां पर आप रूल करना चाहते हो, जहां पर आपने कोल्ड वाइब देनी शुरू कर दी है और वो चीजें उस इंसान को बहुत ज्यादा बॉदर कर रही हैं। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे यहाँ नजर आ रही है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स लाइक विक्टिम एनर्जी। इन्हें ऐसा लगता है आपने बिट्रे किया, आपने छोड़ दिया, आपके और इनके बीच में इनकी तो कोई गलती नहीं थी, जो हुआ आपकी वजह से हुआ। हो सकता है मुंह पे भी बोला हो आपको ये बात, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो, तुमने ये ठीक नहीं रखा, तुमने वो ठीक नहीं रखा, तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारे ये ब्लेम गेम खेल रहे हैं अभी आप सटोरस। एंड मुझे नहीं लगता कि हर कोई इस चीज को एक्सेप्ट करेगा, बट हाँ ऐसा है। वो आपको देख रहे हैं कि आप बिट्रे कर रहे हो, आप अब रिश्ता निभाना नहीं चाहते हो, आप अब इंटरेस्टेड नहीं हो, आपका अब इनसे मन उक गया है, ऐसी एनर्जी वो आपके बारे में सोचते हैं टॉरस। ठीक है। इसी कार्ड का दूसरा मतलब ये भी है कि ये इंसान परेशान हो चुके हैं।
ये अति, जितनी अति तक ये इस चीज को बर्दाश्त कर सकते थे इन्होंने कर लिया है, इससे ज्यादा वो इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स को या इस रिश्ते में टॉक्सिसिटी को या इस रिश्ते में सेपरेशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सॉरी। स्ट्रेंथ कार्ड। सो यहाँ पर डेफिनेटली जो बात मैंने अभी बोली कि ये अब वो सेपरेशन, वो जो खुद पे कंट्रोल रख लेना, वो जो खुद को पावर में रखना, वो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनसे। ठीक है, खुद के ऊपर बहुत कंट्रोल कर लिया इन्होंने, बहुत ज्यादा ये चैलेंजिंग बन लिए, बट अब इनसे वो चैलेंजेस भी नहीं संभाले जा रहे और ना ही आप कह सकते हो कि मतलब दूसरों पे ट्रस्ट भी नहीं किया जा रहा। ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर ये भी बता रहा है कि इनकी स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है। अब या तो ये आर हो या पार हो, ऐसे सिनारियो में आ गए। कुछ लोगों के लिए ये इस रिश्ते में बहुत किंगली वाइब में थे, अब वो किंग वाइब भी इनकी खत्म हो गई है कि इनसे अब वो रूल करना या सामने वाले को नीचा दिखाना या सामने वाले को ये शो करना कि मैं तुम्हें मैनिपुलेट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, वो पावर भी खत्म है अब इनके अंदर। 10 ऑफ कॉइन्स। 10 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर जो बात कर रहा है दैट इज कि हो सकता है इस इंसान का और आपका डिवोर्स केस चल रहा है, जहां पर पुरानी मेमोरीज को याद जरूर करते हैं, जहां पर ये एक कई बार यूनियन के बारे में सोचते जरूर हैं, जहां पर कहीं ना कहीं इनके मन में आपके साथ मैरिज की भी वाइब आती है कि अगर आप मैरिड नहीं हो तो ये आपसे मैरिज करें, ये सब कुछ आता है इनके मन में, बट परमिशन सोसाइटी की, परमिशन फैमिली की, ये सब लगेगा इसके लिए। स्टेटस आपका मैच होना चाहिए, ये सब चीजें लगेंगी इसमें। ये बिना फैमिली के, बिना सोसाइटी के अप्रूवल के आगे बढ़ने वालों में से नहीं दिख रहे हैं मुझे टॉरस। ठीक है, दूसरा, हाँ इनको ये बहुत ज्यादा रूटेड, मतलब जो रूटेड एक इंसान होता है ना कि जिसको ये कि जैसे मेरी फैमिली ने कह दिया वैसे चल लो, जैसा मेरे पेरेंट्स का जो एक रहा है आपस में रिश्ता वैसा ही हमारा रहे, कि कई बार होता है ना कि फादर बहुत डोमिनेटिंग होते हैं या कई जगह पर मदर बहुत डोमिनेटिंग होती है, मतलब उनको ऐसा है कि जैसे वही हम रहे हैं वैसे ही रहो। तो ये चीजें हो सकती हैं बहुत, कुछ लोगों के लिए ये बहुत जॉइंट फैमिली में रहे हैं और इनके दिमाग में वैसी ही चीजें हैं। ठीक है, हर्मिट, वही परफेक्शन वाली बात आ गई ना। ठीक है, अपने ही अंदर अंदर खोजते रहते हैं क्वेश्चन, क्या ये रिश्ता खत्म हो गया है, क्या रिश्ता टूट जाएगा, क्या रिश्ता बनेगा, क्या ये रिश्ता बनाना चाहिए, क्या ये रिश्ता लॉन्ग टर्म के लिए है या नहीं है, चलती रहती हैं चीजें। क्या आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हैं, नहीं हैं। हाँ, पर इनको लगता है कि इन्होंने एक बहुत अच्छा पार्टनर खो दिया है, ये तो है यहाँ पर, क्योंकि हर कोई इस रिश्ते के, मैं कहूंगी अगेंस्ट ही है, स्पेशली इनकी फैमिली इस रिश्ते के अगेंस्ट है। ठीक है टॉरस, ये एनर्जी है यहाँ पर। 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ रखने वाला कार्ड देखो क्या आ रहा है इसमें। आई लव्ड यू सो मच, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। मैंने बोला ना कि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो ये आप पे ही लगा रहे हैं। आ गई, सेम बात आ गई, देख लो। कम, आई फील यू डोंट केयर अबाउट मी, देख लो, मैंने कहा कि आप डिफेंसिव हो रहे हो और ये इंसान को लग रहा है कि आप बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यू आर नॉट द वन आई लव्ड, यू आर चेंज डियर, यू आर फेक। तो इनको कहीं ना कहीं लगता है कि अब आप वैसे नहीं रहे जैसा आपके साथ एक समय उनका रहा है, आपने, मतलब इस इंसान ने वो इंसान खो दिया जिसको इसने प्यार किया था। मैंने कहा ना इसने खो दिया आपको। एग्जैक्ट तीनों मैसेज वही आए हैं। आप अपने पीछे जाकर एक बार
पूरी रीडिंग सुन लो, देखो यही चीजें आई हैं इस रीडिंग में। ये पर्सन आपको चाहे फिजिकल लेवल पर खो चुके हैं, चाहे आपके बिहेवियर लेवल पर खो चुके हैं, बट ये इंसान आपको खो चुके हैं क्योंकि अब आप वैसे नहीं रहे जैसे आप थे। ओके, हाँ, तो आपका करिश्मा, आपकी ब्यूटी, आपका इनकी तरफ जो सपोर्ट रहा है वो डेफिनेटली इनको मजबूर करता है कि ये चीजों को फिक्स करें आपके साथ। ओके, पीस लाएं आपके और अपने रिश्ते में। इनके इनके मन में है कि चीजें अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई हैं, इसमें सॉर्ट आउट हो सकती हैं चीजें और आपके और इनके बीच में रिकवरी आ सकती है। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि बहुत सारी जो है ना जिम्मेदारियां कह लो या बहुत सारा आप डिजायर्स कह लो, ये चीजें बीच में आती हैं और इनको पता है कि ये उनकी गलती है या उनके अंदर वो कमी है कि वो इतनी चीजों को साथ लेकर चल रहे हैं इस रिश्ते के। तो बट फिर भी ये सोचते जरूर हैं कि हाँ, इस रिश्ते को फिक्स किया जा सकता है, चीजों को ठीक किया जा सकता है। ओके, ओके, सो वी वर, BZGQTPN पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। 5D लेवल मैसेज देखते हैं इस इंसान का क्या हो सकता है आपके लिए। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, बातचीत हुई है आपके बारे में इनकी फ्रेंड्स के और इनके बीच में। बहुत ज्यादा आपको फेंटिसाइज करते हैं ये, ठीक है। इन्होंने कहीं ना कहीं आपको टेक्स्ट करने की कोशिश करी है बट कर नहीं पाए मैसेज। प्यार है आपसे, वो आई थिंक मैंने यहाँ पर भी बोल दिया कि बहुत आपका करिश्मा इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। द लवर्स, द किंग ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो कुछ लोगों के लिए ये मई और जून का जो मंथ मतलब मतलब मई के जितने दिन है और ये जून का जो टाइमिंग है ये सिग्निफिकेंट है। इस टाइम पे कुछ हो सकता है आप लोगों के बीच में क्योंकि यहाँ पर भी फूल की एनर्जी आ रही है। तो चीजें मैं नहीं कहूंगी ठीक हो जाएंगी बट मेरे को ये लग रहा है कि कुछ डिसाइड हो सकता है। ओके, इस टाइम पर आपके और उनके बीच में। ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। थर्ड पर्सन सिनेरियो में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे हम, ठीक है। पास्ट, द नाइट ऑफ सॉर्ड्स। इन लोगों के बीच में फाइट मोड बहुत रहे हैं, इन लोगों के बीच में क्लैशेस रहे हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में डाउट्स भी बहुत रहे हैं पास्ट में, ठीक है। प्रेजेंट, प्रेजेंट में बहुत मिलना जुलना हो रहा है, बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन भी बढ़ रही है एक दूसरे के लिए, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन भी होता हुआ नजर आ रहा है स्पेशली ऑनलाइन, ठीक है। और हो सकता है ये ट्रैवल भी कर रहे हैं कहीं एक दूसरे के साथ। फ्यूचर में है नाइन ऑफ कप्स। फ्यूचर में ये अपने अपने रीजंस में चले जाएंगे अगर इनकी, देखो क्योंकि ये ना नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी ये है कि दोनों में से किसकी विश फुलफिलमेंट है। अब ये तो नहीं पता ना कि ये आपके पर्सन की है या थर्ड पर्सन की है। तो फ्यूचर में ये ऐसा भी हो सकता है कि दोनों अपने अपने विशेष के पीछे भागे और इस रिश्ते को ब्रेक दे दे, ठीक है। कि किसी का करियर पहले आ गया या किसी की फैमिली पहले आ गई, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले आ गई, अपनी विशेष डिजायर के पीछे चले जाएंगे ये लोग, ठीक है। फैमिली देखते हैं। फैमिली को लगता है अभी आप बहुत बचकानी हरकतें कर रहे हो, आप किसी और की बातों में आ रहे हो या कहीं ना कहीं आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है, आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो, कोई भी एक्शन ले लेते हो, आप बहुत इम्पल्सिव हो जाते हो, ये चीजें फैमिली को लगती हैं, ठीक है। फ्यूचर में वो जो चाह रहे हैं या जो आउटकम वो चाह रहे हैं दैट इज द हेरोफेंट कार्ड विच मीन्स सॉल्यूशंस। ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग ये बात आई थी यहाँ पर कि अगर आप इनसे मैरिड हो तो जो उनकी लाइफ में चला आया है वही वो चाहते हैं। तो उनकी फैमिली भी वैसी ही है कि उसी मतलब अगर आपसे मैरिड हैं तो मैरिज को फिक्स करने की ही वो सोचेंगे, मैरिज में चीजों को ठीक करने के बारे में ही सोचा जाएगा, आपके यूनियन के बारे में ही सोचा जाएगा, ठीक है। ये चीजें यहाँ नजर आ रही है। गाइडेंस देखते हैं।
फॉरगिवनेस की एनर्जी है यहाँ पर, एंड डेथ। देखो, माफ करो और आगे बढ़ो, आपको ये कहा जा रहा है। आपको माफ करना पड़ेगा। अगर आप फॉरगिव फॉरगेट नहीं करोगे तो आप, मैं ये नहीं कह रही इन लोगों को, आपके मन में और लोगों के लिए भी कुछ है, कुछ और लोगों को भी लेके बैठे हुए हो, उन्हें भी फॉरगिव करो, फॉरगेट करो और लाइफ में अब आगे बढ़ो, क्योंकि उसकी वजह से ना आपकी लाइफ में वही फ्रिक्वेंसी क्रिएट हो रही है जिस फ्रिक्वेंसी पे आप तब थे जब आप लोगों के साथ प्रॉब्लम में थे और आपने आज तक उनको माफ नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ राशियां बता देती हूँ, दैट इज टॉरस, मेजर राशि आ रही है यहाँ, लियो, एंड वर्गो। ठीक है, ये तीन राशियां हैं, टॉरस, लियो, वर्गो। ये आपके पर्सन की हो सकती हैं, आपकी टॉरस राशि है, सॉरी, आपके पर्सन की राशियां हो सकती हैं ये। ठीक है, सो ये है रीडिंग आपके लिए। रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा, जरूर बताइएगा कैसी लगी। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।